पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 सेवन्थ एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 सेवन्थ एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो सेवन्थ एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट। सेशन क्या कह रहा है कि 1200 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 1200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, वो भी सारे के सारे क्या, पुराने क्वेश्चंस जो अलग अलग पेपर में आ चुके हैं। अलग अलग पेपर का मतलब ये हो गया कि एसएससी ने अपने हर एक सेगमेंट में जो क्वेश्चन पूछे हैं 1 वर्ड से, वो सारे के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही चल रही है। तो 1201 नंबर क्वेश्चन आपका देखे क्या कह रहा है। 1201 कह रहा है कि रेसिस्टेंट टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन, है ना, किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन से खुद को बचाना, है ना, खुद को बचाना क्या कहलाता है, रेसिस्टेंट टू अ पर्टिकुलर क्या इन्फेक्शन, खुद को बचाना क्या कहलाता है, इम्यून कहलाता है। कि आपके पास क्या है, इम्यून क्या है भाई, इम्यून स्टेबिलिटी है। इम्यून बोलते हैं उसको, प्रतिरक्षा बोलते हैं, प्रतिरक्षा, इम्यून, IMMUNE, IMMUNE क्या कहलाएगा भाई, इम्यून कहलाएगा, इम्यून। याद रहेंगे, रखेंगे इसको आप। अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, है ना, एक पर्सन जब सेम टाइम पे हो, जैसे एक पर्सन ही, दो अलग अलग पर्सन सेम टाइम पे हो। सेम टाइम मतलब कि जैसे कि मान लो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका टाइम पीरियड क्या था, सेम था। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, टाइम पीरियड क्या था, सेम था, है ना। तो अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, जैसे चार्ल्स डार्विन और अब्राहम लिंकन, देखो इनका टाइम पीरियड क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट क्या है, बिल्कुल सेम 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 टाइम पे ये दोनों हुए थे। तो अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम इज व्हाट, कंटेम्परेरीज। उनको क्या बोलते हैं, कंटेम्परेरीज बोलते हैं। कंटेम्पररीज, CONTEMPORARIES, कंटेम्परेरीज। कंटेम्परेरीज मतलब अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे रहने वाले पर्सन को क्या बोलेंगे, कंटेम्परेरीज बोलेंगे। इजी है। 1203 क्या कह रहा है, अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ, खुद ही से बातचीत करना। अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ, खुद से बातचीत करना क्या कहलाता है सर, आत्म विश्लेषण कहलाता है। ठीक है ना, आत्म भाषण कहलाता है। क्या, सोलिलोक्वी, कोई होता है ना जो खुद से ही बातचीत कर रहा होता है। आपकी भी, हर इंसान की लाइफ में ये एक्सपीरियंस एक बार जरूर आता है कि वो इंसान खुद से बातचीत कर रहा होता है। और खुद के बारे में चिंतन करना, खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में अंडरस्टैंड करना क्या कहलाता है, इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है, आत्मविश्लेषण कहलाता है। इंट्रोस्पेक्शन, INTROSPECTION, इंट्रोस्पेक्शन याद रखेंगे। सोलिलोक्वी यहाँ से याद रखेंगे, SOLILOQUY, सोलिलोक्वी याद रखेंगे, मतलब खुद से बातचीत करना, बड़बड़ किए जाना खुद ही से, हैं कि तुझे ऐसा करना चाहिए था, तुझे वैसे करना चाहिए, तुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। आप क्या कर रहे हो, खुद से बातचीत कर रहे हो, सोलिलोक्वी कर रहे हो, राइट। और यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने बारे में गहन चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, मुझे क्या चीज करनी चाहिए थी, क्या चीज नहीं करनी चाहिए थी। उसको बोलते हैं क्या, इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। डन है। वन हु बिलीव्स इजली एंड कैन बी चीटेड, जिसको जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, जो आसानी से भरोसा कर लेता है, उसको क्या बोलेंगे। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको कि ऑनलाइन चीजें कितनी ज्यादा ट्रेंड करने लग गई हैं। हर इंसान को लगता है ऑनलाइन 2 मिनट में 2000 रुपये कमा लो, 2 मिनट में 5000 रुपये कमा लो। ऐसे जो भी थंबनेल के साथ, जो भी टैग के साथ जब भी कोई चीज आती है, हम काफी क्या हो जाते हैं भाई, एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई जब पैसा बनाना इतना आसान है तो बना लो भाई, हर कोई बना लेता, राइट। तो ऐसे में कौन फंसता है, जैसे छोटे बच्चे, है ना, तो कोई इधर पैसा रखा हुआ है, बच्चा इनकी तरफ देख रहा है और ये क्या कर रहे हैं, हाथ इधर से डाल के पैसा निकाल रहा है, राइट। मतलब बच्चे के दिमाग के साथ खेल के क्या करना है भाई, पैसे निकाल लेना इज कॉल्ड। बच्चे क्या होते हैं भाई, गलीबल होते हैं। कैसे होते हैं भाई, गलीबल होते हैं, सीधे साधे होते हैं। उनको भोला उनको क्या करना भाई, बेवकूफ बनाना आसान होता है। तो ऐसे ऐसे लोग क्या बोलते हैं भाई, गलीबल। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, जो क्या एडल्ट होते हैं वो भी कुछ कुछ क्या होते हैं भाई, गलीबल होते हैं, जिनको बेवकूफ बनाना आसान होता है। GULLIBLE, गलीबल। याद रहेगा भाई, टर्म याद रखना है, GULLI, गली बल, BLE, GULLIBLE भी पढ़ लें आप, जैसे याद हो पाए आपको। 1205 कह रहा है, एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक यूजुअली स्टेट्स इट्स पर्पजेस, राइट।
एक इंट्रोडक्शन बुक के बारे में, पहला इंट्रोडक्शन, और ये बताना कि ये बुक लिखी क्यों गई है, उसके पर्पस के बारे में बताना कि ये बुक लिखी क्यों गई है, इसका पर्पस क्या है। एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक यूजुअली स्टेट्स इट्स पर्पसेस इज कॉल्ड प्रीफेस। क्या कहलाता है भाई? प्रीफेस कहलाता है, प्रीफेस कहलाता है, PREFACE, प्रीफेस। प्रीफेस मतलब क्या? प्रस्तावना, क्या? प्रस्तावना। एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक यूजुअली स्टेट इट्स क्या पर्पस। एक जो इंट्रोडक्शन होता है, पहला पेज होता है जिसमें सारे पर्पस लिखे होते हैं कि ये बुक इसलिए लिखी गई है, इस बुक से ये फायदे हैं, उनको क्या बोलेंगे भाई? प्रीफेस बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। अ कंटेस्ट बिटवीन टू पीपल टू सेटल अ पॉइंट ऑफ ऑनर। अ कंटेस्ट बिटवीन टू पीपल टू सेटल अ पॉइंट ऑफ ऑनर, है ना। दो लोगों के बीच में क्या भाई? कि मैं बेटर हूं, मैं बेटर हूं वाली कहानी, मैं बेहतरीन हूं, मैं बेहतरीन वाली कहानी, उसको बोलते हैं ड्वेल। क्या बोलते हैं भाई? ड्वेल, DUEL, ड्वेल, DUEL, ड्वेल बोलते हैं। याद रहेगा भाई, ड्वेल याद रहेगा, DUEL, ड्वेल याद रहेगा, इजी है। नाउ द नेक्स्ट 1207, अ पर्सन हु वेस्ट मनी ऑन लग्जरी। एक ऐसा पर्सन जो लग्जरी पे पैसा खर्च करता है, और उसी के साथ यहीं से एक और टर्म निकल के आता है, क्या? अ पर्सन, राइट, अ पर्सन हु वेस्ट, हु वेस्ट मनी, कैसे भाई? केयरलेसली, ठीक है ना। जो पैसा केयरलेस तरीके से खर्चा करता है उसको क्या बोलते हैं? ये बात मैंने आपको बता रखी है, जरा सा कमेंट सेक्शन में आंसर कर दें पहले इसके बारे में, कि जो पैसा ऐसे रेकलेसली केयरलेसली खर्चा करता है उसको क्या बोलते हैं। और यहाँ पे दे रखा है अ पर्सन हु वेस्ट मनी ऑन लग्जरी, जो लग्जरी चीजों पे पैसा खर्चा करता है, एक्स्ट्रा वैगेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा वैगेंट, EXTRA, एक्स्ट्रा वैगेंट, VAGANT, वैगेंट। तो कोई भी टर्म, कोई भी स्पेलिंग लिखते टाइम फोकस होना है। एक्स्ट्रा वैगेंट, वैगेंट बोल रहे हो तो आंख बंद करो, एक्स्ट्रा वैगेंट बोलो तो वो स्पेलिंग आपके सामने दिखनी चाहिए कि एक्स्ट्रा वैगेंट की स्पेलिंग क्या होती है। तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने को मैं बोलता ही नहीं हूं कि आप रटो, रटना है ही नहीं भाई मेरे। रट के कहाँ तक जाओगे? कितनी दूर जा पाओगे? CGL देना है, CHSL देना है, सारे एग्जाम देने हैं आपको एक एक करके, कितने दूर जा पाओगे रट के? समझो, खुद ही समझो। एक्स्ट्रा वैगेंट बोलो, मनन करो, आगे बढ़ो। वन हु वर्क्स वेरी हार्ड, कोई ऐसा जो बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करता है उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियस बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री अस, OUS, इंडस्ट्रियस, जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, मेहनती होता है। वन हु वर्क्स वेरी हार्ड। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। लार्ज बंडल, है ना, एक लार्ज बंडल बाउंड कर दिया गया, या तो स्टोर करने के लिए कहीं किसी स्टोर रूम में ले जाकर रख दो, या फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। इस वजह से ही आपने वो बंडल बना रखा है, उसको बोलते हैं बाले, गट्ठर। क्या बोलेंगे भाई? बाले बोलेंगे, गट्ठर बोलेंगे, बाले। वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो क्या स्टडी करता है? इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, कि मैनकाइंड कैसे कैसे इवॉल्व हुए, कैसे कैसे उनके अंदर चेंजेस आई, राइट। तो जो इसकी स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं भाई? एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, राइट। और वो जो साइंस जो डील करती है मैन के इवोल्यूशन को लेके उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, राइट। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है सर? कि जो लोग इसकी स्टडी करते हैं कि मैन कैसे इवॉल्व हुए, वो उनको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रो, ANTHRO, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, POLOGIST। 1211, 1211 कह रहा द डिसीजन दैट इज गिवन बाय द जूरी और जज एट द एंड ऑफ द ट्रायल, राइट। कोई भी डिसीजन दिया गया हो जूरी या जज के द्वारा ट्रायल के एंड पे, सारा केस खत्म होने के एंड पे जो फाइनल जजमेंट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? वर्डिक्ट बोलते हैं, निर्णय बोलते हैं, निर्णय, वर्डिक्ट, वर्डिक्ट, निर्णय, वर्डिक्ट, निर्णय, है ना, वर्डिक्ट, VERDICT, वर्डिक्ट, निर्णय, डन। एन एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ आइस, है ना,
लार्ज मास ऑफ आइस, आइस का बड़ा सा क्या मास, बड़ा सा ढेर, क्या एक्सट्रीमली लार्ज मतलब बहुत बड़ा ढेर, किसका भाई, बर्फ का बहुत बड़ा ढेर ढेर दैट मूव्स वेरी स्लोली, जो बहुत ही स्लोली मूव करता है, ऑफन डाउन अ माउंटेन वैली, कहाँ पे वो करता है भाई, माउंटेन वैली में, घाटियों में जहाँ पे पानी वानी हो उस पे वो धीरे धीरे मूव करता है। बड़ा सा बर्फ का गोला जब पानी में मूव करता है तो उसको बोलते हैं ग्लेशियर, ग्लेशियर बोलते हैं, GLACIER, ग्लेशियर, ग्लेशियर मीन्स व्हाट, हिम नदी। ये बड़ा सा जो ये है ना, ये बड़ा सा जो मूवमेंट है इनको क्या बोलेंगे, ग्लेशियर बोलेंगे, GLACIER, ग्लेशियर। अ पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग इट, एक ऐसा पर्सन जिसको पैसे से प्यार हो लेकिन वो खर्च नहीं करना चाहता हो, है ना, पैसे से प्यार हो लेकिन खर्च करने से नफरत करता हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइजर, माइजर बोलेंगे, MISER, माइजर, MISER, माइजर मतलब क्या होता है, जो एक ऐसा पर्सन जो पैसे से प्यार करता हो और पैसे को खर्च करना नहीं चाहता हो, माइजर कहलाता है, MISER। वन हु लूजेस टेम्पर वेरी सून, एक ऐसा पर्सन जो अपना टेम्पर बहुत ही जल्दी खो देता हो, जो अपना टेम्परामेंट क्या करता हो, बहुत ही जल्दी खो देता हो, अपना मूड बहुत जल्दी खराब कर लेता हो, उसको क्या बोलते हैं, हॉट हेडेड, गुस्सैल, हॉट हेडेड। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, हॉट हेडेड, राइट, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्या, हॉट हेडेड। एक टर्म है हीट, हीट की मीनिंग आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है, हीट, HAED, हीट, कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दें आप। हॉट हेडेड डन है। अ लिस्ट ऑफ नेम्स और थिंग्स इन अ स्पेशल ऑर्डर, है ना, अ लिस्ट ऑफ नेम्स और थिंग्स इन अ स्पेशल ऑर्डर, राइट, कि आपने क्या करा, ये फैन मंगवाया तो इस फैन की आपके पास पूरी कोई कंपनी, मान लो उषा एक कंपनी है, उषा का फैन है या ओरिएंट का फैन है, तो उसको देखने जा रहे हो तो आप बोलोगे ना कि इसकी अलग अलग डिजाइन दिखा दो, इस फैन की अलग अलग डिजाइन दिखा दो, तो जो शॉपकीपर होगा वो क्या करेगा भाई, वो अपनी एक बुक निकालेगा, बोलेगा कि भैया ये पूरी पूरी लिस्ट है, आप इसमें देख लो कौन सा फैन आपको पसंद है, वो फैन मैं निकलवा दूंगा। तो वो जो बुक है, जो लिस्ट है, उसको क्या बोलते हैं, कैटलॉग बोलते हैं। तो सिर्फ फैन की शॉप की बात नहीं करें, किसी भी शॉप पे जाओगे, कुछ भी लेने जाओगे, किसी भी शॉप पे जाओ, कुछ भी लेने जाओ, तो आपको वो बुक मिलती है, वो आपको लिस्ट वाली बुक मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं, कैटलॉग बोलते हैं, CATALOGUE, CATALOGUE, कैटलॉग। द ब्रांच ऑफ साइंस is concerned with the bodily structure of humans, animals and other living organisms. द ब्रांच ऑफ साइंस इज कंसर्न विथ, साइंस की वो शाखा जो इस चीज में डील करती है क्या, कि ह्यूमन के बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर एनिमल के बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। जो बॉडी के शरीर की रचना के विज्ञान के बारे में बातचीत करें, एनाटॉमी कहलाता है, एनाटॉमी, राइट, ANATOMY, एनाटॉमी, क्या, बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में रीड करना, स्टडी करना या उससे डील करना, इज कॉल्ड एनाटॉमी, ANATOMY, एनाटॉमी। 1217, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज की स्टडी एंड कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट, कि जो मानव है उनकी समाज की क्या करना है भाई, उनके कल्चर की और उनके डेवलपमेंट की स्टडी करना, मानव के समाज, कल्चर और उनके डेवलपमेंट की स्टडी करना, ये कैसे कैसे मानव डेवलप हुआ, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलते हैं भाई, एंथ्रोपोलॉजी। और जो इनको डील करता है उनको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। जो स्टडी करता है इनकी, वो क्या कहलाते हैं भाई, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और ये जो साइंस है इसको क्या बोलेंगे भाई, एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। ये दोनों टर्म आपने याद रखने हैं जी, एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिस्ट। द स्टेज ऑफ ग्रोथ बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, द स्टेज ऑफ ग्रोथ बिटवीन बॉयहुड एंड वट यूथ, है ना, बॉयहुड और यूथ के बीच का जो स्टेज होता है, बॉयहुड और यूथ के बीच का जो स्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं एडोलेसेंस, एडोलेसेंस, LESCENCE, ADOLESCENCE, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या होता है सर, किशोरावस्था, किशोरावस्था, एडोलेसेंस मीन्स व्हाट, किशोरावस्था, है ना, बॉयहुड और एडल्टहुड के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, एडोलेसेंस बोलते हैं। अ पर्सन हु हैज हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, किसी फील्ड में, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में किसी का एक लंबा एक्सपीरियंस क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं वेटरन। जैसे मोदी जी हैं यहाँ पे, लाल कृष्ण आडवाणी है, इन लोग का क्या है, एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, पॉलिटिकल करियर रहा है, इनको क्या बोलेंगे भाई, इनको बोलेंगे वेटरन।
अनुभवी, वेतरन, है ना, कहते हैं ना ये वेतरन एक्टर है, ये वेतरन पॉलिटिशियन है, क्यों? क्योंकि इनको अपने फील्ड का एक लंबा चौड़ा क्या है, अनुभव है, वेतरन बोलेंगे। वन हु लव्स बुक्स, कोई ऐसा जो क्या करता है भाई, किताबों को पसंद करता हो। वन हु लव्स बुक्स, जो किताबों को पसंद करता हो, इनको क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल बोलेंगे। बिब्लियोफाइल, PHILE, बिब्लियोफाइल, BIBLIO, बिब्लियोफाइल, PHILE, बिब्लियोफाइल बोलेंगे। 1221, a sentimental longing or wistful affection for a period of the period in the past. A sentimental longing, longing means what, wanting, desire, desire. A sentimental longing or wanting or wistful affection for a period in the past. पास्ट के पीरियड में कोई ऐसी चीज है जिसकी आप क्या कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो कि भाई वो चीज हमारे पास हुआ करती थी, और उसको सुन के उसको याद कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे भाई, नोस्टाल्जिया बोलते हैं। उस स्टेज को क्या बोलेंगे, नोस्टाल्जिया, 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 नोस्टाल्जिया बोलते हैं। NOSTALGIA, नोस्टाल्जिया, NOSTALGIA, नोस्टाल्जिया। नोस्टाल्जिया क्या होता है, पास्ट की चीजों को याद करके मतलब थोड़ा सा इमोशनल हो जाना, दैट इज कॉल्ड नोस्टाल्जिया, स्टेज ऑफ नोस्टाल्जिया। वन हु एब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो अपने आप को क्या करे भाई, एल्कोहलिक ड्रिंक्स से दूर रखे, एल्कोहलिक ड्रिंक्स से क्या करे भाई, खुद को दूर रखे, उसको क्या बोलते हैं, टी टुटलर बोलते हैं। क्या, टी टुटलर, TEETO, टी टोटलर, TALLER, TALLER, टी टोटलर। टी टोटलर क्या कहलाता है, जो खुद से क्या, खुद को क्या करे भाई, अल्कोहल वगैरह से दूर रखें, जो अल्कोहल वगैरह कंज्यूम नहीं करता उसको क्या बोलते हैं भाई, टी टोटलर बोलते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट 1223, अ हॉलो स्पेस इन अ वॉल फॉर अ स्टैचू और ऑर्नामेंट। अ हॉलो स्पेस, ठीक है, किसी वॉल के अंदर एक खोखली सी जगह जिसमें आप कोई स्टैचू या कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नीचे, नीचे बोलते हैं उसको, नीचे बोलते हैं क्या, दीवार में छोटी सी जगह कुछ सजावटी चीजों को रखने के लिए उसको बोलते हैं क्या, नीचे, NICHE, नीचे। अ स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स डिजीजेस ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के डिजीज को जो स्टडी करता है, जो ट्रीट करता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, NEURO, न्यूरो, LOGIST, न्यूरोलॉजिस्ट, NEURO, न्यूरोलॉजिस्ट, LOGIST। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब क्या, तंत्रिका विज्ञान का विशेषज्ञ, जो न्यूरो के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में काफी डिटेल में बात करे, दैट इज व्हाट, न्यूरोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु राइड्स इन हॉर्स रेसेस स्पेशली एज अ प्रोफेशन, एक ऐसा पर्सन जो रेस के अंदर हॉर्स पे बैठता हो, है ना, और काफी प्रोफेशनल हो, उसको क्या बोलते हैं, जॉकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, जॉकी बोलते हैं, JOCKEY, जॉकी। आपको पिक्चर दिख रही होगी नाना पाटेकर साहब की, है ना, नाना पाटेकर साहब की, ये एक मूवी आई थी वेलकम, जिसमें ये घोड़े पे बैठ के हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, या कोई मूवी का सीन बनाना था, उसमें वो क्या कर रहे थे, हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, याद होगी। तो वो क्या है, नॉन प्रोफेशनल है। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, जॉकी बोलते हैं, JOCKEY, याद रहेगा भाई, जॉकी। द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को क्या बोलते हैं, अपर्थाइड बोलते हैं, अपर्थाइड। अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, कि ये जो काले गोरे का भेद होता है ना, कि तू काला है तो तू दूसरे कंट्री का है, तो तू गोरा है तो तू ये है, तू वो है, अपर्थाइड बोलते हैं इसको, क्या, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपर्थाइड, रंग भेद, APARTHEID, अपर्थाइड, राइट। एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स, एक एनिमल जो दूसरे एनिमल को मार के, है ना, उन पे डिपेंड होता है। एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल, एक एनिमल जो दूसरे एनिमल को मार के खाता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, प्रीडेटर बोलेंगे। क्या, हिंसक जानवर, प्रीडेटर, प्रीडेटर, PREDATOR, प्रीडेटर मतलब एक ऐसा जानवर जो क्या है भाई, दूसरे जानवर पे डिपेंड करता है, उसको मार के खाता है, उसका शिकार करता है, प्रीडेटर कहलाता है। अब ध्यान से एक बात सुनना, अब इस प्रीडेटर को याद रखने के लिए आप इसके साथ लॉयन लगा दे सकते हो या टाइगर लगा सकते हो, तो वो बात वैसे ही याद रहेगी आपको कि लायन और टाइगर बोले तो प्रीडेटर, लायन और टाइगर बोले तो प्रीडेटर। A large crowd of people is intent on causing trouble or violence, एक large crowd of people जो क्या हो भाई, जो ये बिल्कुल चाहता ही हो कि भाई क्या हो, chaos क्रिएट हो जाए, है ना, माहौल खराब हो जाए, chaos क्रिएट हो जाए, तो
उस क्राउड को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सर मॉब। अब ध्यान से एक बात और समझो, यहां से निकला मॉब, मॉब से एक और क्या टर्म निकला, क्राउड, क्राउड से एक टर्म निकलेगा क्या, थ्रॉन्ग, THRONG, थ्रॉन्ग। अच्छा, थ्रॉन्ग के अलावा, क्राउड के अलावा एक टर्म निकलेगा टीम, और एक और टर्म आपने निकाल दिया कि क्राउड, थ्रॉन्ग, टीम और होर्ड, HORD। ये सारे क्या है, क्राउड है, ये सारे लोगों की भीड़ है, लेकिन सबकी मीनिंग क्या है, अलग अलग है। तो उन सबकी मीनिंग, क्राउड की मीनिंग आपको पता है, थ्रॉन्ग, टीम और हॉर्ड की मीनिंग HORDE। हॉर्ड की मीनिंग आपने क्या करनी है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि इनकी मीनिंग को क्या बोलते हैं। अ पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, एक ऐसा पर्सन जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है और वो धीरे धीरे अपनी बीमारी से बाहर निकल रहा है, उस पर्टिकुलर स्टेट को क्या बोलेंगे, कि अपनी बीमारी से धीरे धीरे बाहर निकलने को क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कन्वैलेसेंट। क्या बोलेंगे भाई, कन्वैलेसेंट, कन्वैलेसेंट, CONVAL, कन्वैलेसेंट, VALESCENT, कन्वैलेसेंट, CONVALESCENT, कन्वैलेसेंट। कन्वैलेसेंट क्या होता है, कन्वैलेसेंट मतलब एक अपने आप को पूरा क्या करना भाई, ठीक ठाक करना, दोबारा से ठीक होना, बीमारी से क्या होना, कन्वैलेसेंट होता है सर बीमारी से ठीक होना, VALESCENT, कन्वैलेसेंट मतलब पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति। द फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल स्पेस और रूम, इस बात से डर जाना कि कहीं छोटे रूम में मुझे कैद कर दिया जाए, या फिर जो कहाँ लिफ्ट वगैरह में फंस जाए, उसको क्या बोलते हैं, उस डर को, उस फियर को क्या बोलते हैं भाई, देखो ये बेचारा बैठा हुआ है यहाँ पे, उसको बोलते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया, क्लैस्ट्रोफोबिया। जिसको बंद जगह से डर लगता हो क्या कहलाता है भाई, क्लैस्ट्रोफोबिया कहलाता है। छोटी जगह में होने का अत्यधिक डर क्या कहलाता है, क्लैस्ट्रोफोबिया कहलाता है। 1231, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, सिल्क वॉर्म्स को रियर करना कहलाता है क्या, सेरीकल्चर। सिल्क वॉर्म को रियर करना कहलाता है क्या, सेरीकल्चर, SERICULTURE, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या कहलाएगा, रेशम के कीड़ों को पालना, रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। एन अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय सेल्फ, खुद से लिखना, सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे, माई ऑटोबायोग्राफी, तो खुद से लिखना, अपनी जीवनी को खुद से लिखना कहलाता है क्या, ऑटोबायोग्राफी। वैसे किसी की भी जीवनी को, किसी के भी लाइफ के बारे में कुछ भी लिखने को क्या बोलते हैं, बायोग्राफी कहते हैं, राइट। और खुद की लाइफ के बारे में खुद ही लिखना इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। अ पर्सन मोटिवेटेड बाई इरेशनल इंथुजियाज्म, इरेशनल इंथुजियाज्म, राइट, इरेशनल आ चुका है ना, मतलब इलॉजिकल, कोई लॉजिक ही नहीं था उस चीज को लेके, आप क्या कर रहे हो भाई, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, इंथुजियाज्म है, उसको बोलते हैं फैनेटिक, क्या, कट्टरपंथी, फैनेटिक, FANATIC, फैनेटिक। मतलब ये हो गया कि आपने दिमाग नहीं लगाया, सामने वाले ने आपको क्या करा भाई, बहुत ज्यादा प्रेज करा, आपको बहुत ज्यादा एक्साइट करा, और आप बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे उस चीज को करने के लिए रेडी हो गए, तो आप क्या हो, फैनेटिक हो। किसी भी कंडीशन में, किसी भी टर्म पे वो चीज के लिए आप रेडी हो गए, तो आप क्या हो, फैनेटिक हो, FANATIC, फैनेटिक। एन इंट्रोडक्शन टू अ लिटरेरी वर्क, एन इंट्रोडक्शन टू अ लिटरेरी वर्क, है ना, किसी भी लिटरेरी वर्क का इंट्रोडक्शन, है ना, कि आपने क्या करा, आपने बुक देख, तो बुक का सबसे जो पहला पेज होता है जिसमें डिटेल्स में बातें लिखी होती हैं, वो कई सारे जो राइटर होता है, कई सारे लोगों को थैंक यू भी बोल रहा होता है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क क्या कहलाता है, प्रोलॉग कहलाता है, प्रोलॉग, PROLOGUE, प्रोलॉग कहलाता है क्या, आरंभ करना, कोई चीज स्टार्ट करना, इंट्रोडक्शन होता है। अ जेंटल सॉन्ग इज संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप, एक बिल्कुल मीठी सी कहानी, मीठी सा सॉन्ग, मीठा सॉन्ग, जो कि क्या, चंदा मामा रूठे हो क्यों, है ना, ऐसा कुछ, राइट। तो कहने का मतलब, अ जेंटल सॉन्ग इज संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप, एक बच्चे को सुलाने के लिए जो जेंटल सॉन्ग गाया जाता है उसको बोलते हैं लुलाबाई, या फिर लल्लाबाई, 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 लुलाबाई, जो भी आपको समझ आए, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बन पाए, लल्लाबाई बोलो, लुलाबाई बोलो, दोनों करेक्ट हैं, क्या है भाई, दोनों करेक्ट हैं, याद रहेंगे। डन, चलो। फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स, है ना, जो विजिटर्स को काफी फ्रेंडली तरीके से क्या करे भाई, वेलकम करे, उनको बोलते हैं हॉस्पिटेबल,
हॉस्पिटेबल। उस टर्म को क्या बोलेंगे भाई, जो आप काफी फ्रेंडली तरीके से गेस्ट को वेलकम करते हो उसको क्या बोलते हैं, हॉस्पिटेबल बोलते हैं। HOSPITABLE, HOSPITABLE, हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल मतलब क्या, फ्रेंडली और वेलकम तरीके से विजिटर्स को क्या करना भाई, वेलकम करना। अ पर्सन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, एक ऐसा पर्सन जो रिकवरी कर रहा है भाई इलनेस की वजह से, है ना, इलनेस जिसको हो गई हो उससे धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेलेसेंट बोलते हैं, स्वास्थ्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति, कन्वेलेसेंट, कन्वेलेसेंट, SCENT, कन्वेलेसेंट, CONVALESCENT। टर्म को तोड़ा, कन बोला, वैले बोला, सेंट बोला, कन CON, वैले VALESCENT, कन्वेलेसेंट मतलब वापस से अपने हेल्थ को रिकवर करना, प्राप्त करना। एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें क्या होता है भाई, मेंटली इल बच्चों का को ध्यान में रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, असाइलम बोलते हैं। बच्चों को नहीं, किसी को भी असाइलम बोलेंगे, राइट, असाइलम, असाइलम, असाइलम बोलेंगे, ASYLUM, असाइलम, ASYLUM, असाइलम, राइट, असाइलम मार्क करेंगे यहां से। 1239 कह रहा है द गवर्नमेंट इज नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस फॉर स्पिरिचुअल मैटर्स, है ना, जो कोई भी गवर्नमेंट जो किसी से किसी रिलीजन से या फिर किसी स्पिरिचुअल मैटर से कनेक्ट ना हो, मतलब किसी भी स्पिरिचुअल मैटर को क्या बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दे रहा हो, है ना, किसी भी स्पिरिचुअल मैटर या फिर किसी भी रिलीजन को अपनी तरफ से फेवर ना कर रहा हो, तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, ऐसी गवर्नमेंट को सेक्युलर गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर, राइट, सेक्युलर। जैसे इंडिया है, यहाँ पे कोई धर्म नहीं है, इंडिया के अंदर कोई धर्म नहीं है। लेट द वर्ल्ड नो वी आर प्राउड टू बी इंडियन, है ना, दुनिया को जानने दो कि हम क्या है, प्राउड इंडियन है, जहाँ पे हर एक धर्म का, हर एक रिलीजन का क्या है, अपना अलग इंपॉर्टेंस है, अपनी अलग क्या है भाई, रिस्पेक्ट है, राइट, यहाँ पे हम सारे धर्मों को मानते हैं। अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, ये लोग हैं भाई इंडियन आइडल के जज है। इनको 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 ये लोग क्या है भाई, गाना गवाते हैं बच्चों से और उनको जज करते हैं, राइट, तो ये भाई क्या हो गया, क्रिटिकल जज हो गया, राइट। तो कन्वाइजर बोलते हैं जिसको एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो किसी भी चीज की, उसको क्या बोलेंगे, कन्वाइजर बोलेंगे, कन्वाइजर। अब ये स्पेलिंग में एरर कई बार आ चुका है, कन्वाइजर की स्पेलिंग में एरर कई बार आ चुका है, CONN, CON, कन्वाइजर, NOISSEUR, कन्वाइजर। कन्वाइजर क्या होता है, विशेषज्ञ, एक्सपर्ट, है ना, किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट। वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, उसको क्या बोलते हैं, फिलेटलिस्ट बोलते हैं। क्या, जो क्या करता हो भाई, स्टैम्प्स को कलेक्ट करता हो, फिलेटलिस्ट होता है, फिलेटलिस्ट, TELIST, फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट क्या होता है सर, कि जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, फिलेटलिस्ट, PHILATELIST, फिलेटलिस्ट, PHILATELIST। फिलेटलिस्ट क्या होता है भाई, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है। और जो क्वाइंस को कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, है ना, जो क्वाइंस को कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, एक बड़ी संख्या में मछलियों का साथ साथ तैरना क्या कहलाता है भाई, बड़ी संख्या में मछलियों का साथ साथ तैरना शोल कहलाता है, SHOAL, शोल, SHOAL, शोल। शोल मतलब मछलियों का समुदाय में तैरना कहलाता है शोल, SHOAL। 1243 अ सेट ऑफ 20, अ सेट ऑफ 20, 20 का कोई भी सेट, 20 के कोई भी सेट, उसको क्या बोलते हैं, स्कोर बोलते हैं। 20 का एक सेट क्या कहलाता है, स्कोर कहलाता है। जैसे आप 12 के एक सेट को क्या बोलते हो, डजन, डजन बोलते हो ना, 12 के एक सेट को क्या बोलते हो, डजन बोलते हो। वैसे क्या होता है भाई, 20 का सेट क्या कहलाता है, स्कोर कहलाता है, टन। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, एक ऐसा पर्सन जो रूल करता है लेकिन किसी और की बात नहीं सुनता, खुद ही जो जजमेंट देना है, कोई कुछ खुद ही जो रूल निकालना है वो खुद ही के बारे में सोचेगा, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं, यहाँ पे हिटलर देख पा रहे होंगे आप, ऑटोक्रेट बोलते हैं। क्या, ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट, AUTOCRAT, ऑटोक्रेट, डन है। 1245 अ सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, अ सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स को क्या बोलेंगे भाई, पैक बोलेंगे, ताश की गड्डी, पैक, PACK, पैक, राइट, PACK, पैक, डन। एन एबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर, एबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर हाइड्रोफोबिया कहलाता है, हाइड्रोफोबिया, वाटर से डर लगना क्या, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, HYDRO, हाइड्रो
फोबिया, PHOBIA, हाइड्रोफोबिया। एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, है ना, एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, खुद के भाई को मार देना, खुद के भाई को मार देना क्या कहलाता है? एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर इज व्हाट? फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड इज व्हाट? खुद के भाई को मारना। एन एक्ट ऑफ किलिंग वंस फादर, एन एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर, an act of killing one's sister, an act of killing one's wife। इनका आंसर करेंगे आप कमेंट सेक्शन में। ये चार भी आपके लिए क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल और रूल ऑफ लॉ, है ना, द लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल ना कर पाए चीज़ों को, वहाँ पे कमी हो, राइट, ठीक है, गवर्नमेंट की कंट्रोल की कमी हो, लॉ न हो, वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? एनार्की बोलते हैं। क्या? एनार्की। जहाँ पे गवर्नमेंट चीज़ों को कवर ना कर पा रही हो, कंट्रोल ना कर पा रही हो, उस स्टेज को क्या बोलेंगे? एनार्की बोलेंगे। ANARCHY, एनार्की। एनार्की मतलब क्या? अराजकता। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, कोई ऐसा जो खुद को क्या नहीं कर पाता, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता फ्रीली, उसको क्या बोलते हैं भाई? इंट्रोवर्ट बोलते हैं। इंट्रोवर्ट, ठीक है। और जो एकांत में रहना पसंद करता है उसको क्या बोलते हैं? वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरा क्या? एक्सट्रोवर्ट क्या होता है भाई? जो दूसरों से मिलना जुलना पसंद करता है उनको क्या बोलेंगे भाई? एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे। द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, प्लैनेट्स और स्टार्स की जो स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई? एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। उस साइंस को क्या बोलते हैं भाई? एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। और जो इसको स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर। स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट इज व्हाट? एस्ट्रोनॉमी। ASTRONOMY, एस्ट्रो, ASTRONOMY, एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या? उसकी स्टडी, स्टार्स और प्लैनेट्स की स्टडी। और जो स्टडी करने वाला होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर, राइट। अब एक और चीज ध्यान देना, अब यही स्टार्स का ह्यूमन बींग्स के ऊपर इफेक्ट पड़े, इम्पैक्ट पड़े, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। अब इसकी स्टडी जो करता है उसको क्या बोलते हैं भाई? एस्ट्रोलॉजर, राइट। तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर, ये तीन टर्म्स आपने, ये चार टर्म्स आपने याद रखने हैं। 1250 क्वेश्चन हमने क्या करे भाई? 1250 क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर करे, 1250 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करी है, जो कि काफी बेहतरीन तरीके से करी है। मुझे नहीं लगता आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है। अगर दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आगे भी हम अभी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर ही होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। वन वर्ड का कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाने वाला है। अगर कोई नया क्वेश्चन आता तो उसकी भी प्रैक्टिस हम आगे आने वाले सेशन में जरूर करेंगे, राइट। तब तक के लिए मस्त हो गया, आप पढ़ाई करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए जी, थैंक यू सो मच। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, GS, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे GS 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए, नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे PDF लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।